क्या सिर्फ ₹225 का मिलेगा कोरोना का टीका? अगर हां, तो आखिर कब तक मिलेगा यह सस्ता मेड इन इंडिया टीका? और क्या आपको मिलेगा इसका फायदा? सच बताइएगा, आपके मन में भी कोरोना का डर थोड़ा कम होने लगा है कि नहीं? मेरे कई दोस्त तो पिछले दिनों डांट खा चुके, बिना मास्क के हीरोपंती करने लगे थे। दरअसल लंबे समय तक रहे तो डर थोड़ा कम सा होने लगता है, लोग हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन भाई साहब, जानते सब हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। इसका समाधान तो टीके में ही है। इसीलिए पिछले कुछ महीनों के अंदर तीसरी बार हम इसी पर बात कर रहे हैं। भारत ही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा टीके बनाने वाली कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इंडियन कंपनी है। कोरोना के टीके बनाने की तैयारी तो ये पहले से ही कर रही है, लेकिन अब इसने कहा है कि ये कोरोना के टीके सिर्फ $3 में उपलब्ध कराएगी, यानी 225 रुपए में, वो भी करोड़ों की संख्या में। इस काम में काफी हद तक सहयोग रहा है बिल गेट्स का, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। इनका अपना एक फिलैंथ्रोपिक यानी धर्मार्थ संगठन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। इसने भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट को $150 मिलियन यानी $15 करोड़ पेशगी के तौर पर दिए हैं, ताकि यह कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को पहले से ही तैयार रखे, सारे रिसोर्सेज उपलब्ध रखे, और जैसे ही सारी मंजूरियां मिले, ये बड़ी मात्रा में और सस्ती वैक्सीन दुनिया को उपलब्ध करा सके। इस सौदे के तहत जो सस्ते टीके बनेंगे, उनका फायदा लो इनकम और मिडिल इनकम देशों को होगा। भारत गरीब देश नहीं है, हम तो मिडिल इनकम देश हैं, यानी ना अमीर ना गरीब। ये सीरम कंपनी 10 करोड़ ऐसे टीके बनाएगी, वो भी सिर्फ $3 यानी ₹225 की दर पर। और इन 10 करोड़ टीकों में से 5 करोड़ सिर्फ भारत को ही मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 5 करोड़ टीके में भारत जैसे बड़े देश का क्या होगा? तो भारत के पास और भी कई साधन होंगे। अमेरिकी कंपनी है नोवावैक्स, ये 100 करोड़ टीके बनाने जा रही है। इसी तरह से यूके की कंपनी एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर 100 करोड़ टीके बना रही है। इन दोनों ही प्रोजेक्ट में भारतीय कंपनियां पार्टनर्स हैं। इसी तरह से भारत की अपनी 2 कंपनियां अपना टीका डेवलप कर रही हैं। इन सभी खरीद में भारत को ये जो खरीद है सीरम इंस्टीट्यूट के साथ, इसके रेट का कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिलेगा। अब इस ₹225 की कीमत को ठीक से समझने के लिए हम जरा सा मार्केट को खंगालते हैं। दुनिया में वैक्सीन की जो रेस है, उसमें सबसे आगे चल रही कंपनियों में मॉडर्ना अपने टीके को ₹4000 पर डोज बेचेगी। इसी तरह से फाइजर ₹3000 पर डोज। अपनी जो देसी कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, इसने भी कहा था कि हम भारत को ₹1000 पर डोज से वैक्सीन अवेलेबल कराएंगे, यानी ₹225 की कीमत तो वाकई सस्ती है। अब इस कीमत को कोरोना टेस्ट के मुकाबले रख के देखते हैं। कोरोना का सबसे सटीक टेस्ट है RT-PCR टेस्ट। इसके लिए ICMR ने शुरुआत में ₹4500 की कीमत तय की थी। अब कुछ जगहों पे ये रेट कम हुई है, तो भी एक टेस्ट के ₹2000 लगते हैं। दूसरा टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसकी जांच बहुत सटीक नहीं मानी जाती, फिर भी इसकी एक किट के लिए ₹400 से ₹500 देने होते हैं। और इनसे मिलता क्या है? सिर्फ एक बार की जांच, जबकि टीके से हमें मिलती है लंबी सुरक्षा। अब देखते हैं कोरोना की दवा की कीमत। वैसे तो अब तक कोरोना की कोई भी फुल प्रूफ दवा नहीं बनी है, लेकिन भारत में इसका इलाज होता है मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जिसे HCQ के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन दिनों 2 नई दवाएं आई हैं जिन्हें कोरोना के लिए काफी कारगर बताया जा रहा है, रेमडेसिविर और फेविपिराविर। इनमें से रेमडेसिविर तो भारत में दूसरे देशों के मुकाबले बहुत सस्ती मिलती है, तब 4 से 5000 रुपए की है। विदेशों में इसे स्मगल करके बेचा जाता है 50,000 से 1 लाख रुपए तक। भारत जैसे देश के लिए ₹225 की कीमत भी कम नहीं है। सभी लोगों के लिए टीके खरीदे जाएं तो 29,000 करोड़ रुपए लगेंगे, जबकि सारे टीके इस रेट पर मिलने वाले नहीं हैं। अमीर देशों में तो टीकों के लिए अभी से जमकर होड़ मची है। एडवांस में कई कंपनियों को पेमेंट किए जा रहे हैं, ताकि जैसे ही टीके तैयार हों, ये सबसे पहले उन्हें खरीद सकें। अमेरिका ने इसे ऑपरेशन वॉर्प स्पीड नाम दिया है और अरबों डॉलर इस पे लगा चुका है। WHO के महानिदेशक ने भी अमीर देशों की इस होड़ को लेकर कहा है कि ये वैक्सीन राष्ट्रवाद हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है।
अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में टीकों की तैयारी की मौजूदा स्थिति पर। अब तक 150 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनसे दुनिया की उम्मीदें हैं। इनमें से 23 ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल के फेज पर पहुंच चुके हैं। इनमें भी 6 क्लिनिकल ट्रायल के एडवांस स्टेज यानी फेज 3 में हैं। भारत में भी 2 टीके क्लिनिकल ट्रायल के फेज में हैं। भारत में 225 रुपए वाले ये सस्ते टीके आखिर कब तक आएंगे? इनका ट्रायल बेहद एडवांस स्टेज में होने के बावजूद माना जा रहा है कि ये अगले साल के शुरुआत तक ही आ पाएंगे। टीके भारत के लिए बेहद उपयोगी होंगे, लेकिन भारत को अभी बहुत सी तैयारियां करनी है। ये समय से मिले और पर्याप्त मात्रा में मिले, ये सुनिश्चित करना है। साथ ही अपने देसी टीकों पर ध्यान देना है। इन सब के लिए पर्याप्त धन का इंतजाम करना है और साथ ही पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन और उसका मैकेनिज्म सुनिश्चित करना है। और आपको क्या करना है? अपनी बात कहनी है, कमेंट करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगे तो शेयर भी करना है।